टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब आगे हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी। भारत में राम भगवान का अवतार है, लेकिन थाईलैंड में राम पूज्य जरूर हैं पर भगवान के अधीन है। जो भारत में रामायण है वो थाईलैंड में राम किएन है। भारत में रावण के 10 सिर थे, जबकि थाईलैंड में रावण के 10 कंठ हैं। भारत में ब्रह्मा का पुष्कर में सिर्फ एक मंदिर मौजूद है, लेकिन थाईलैंड में तो ब्रह्मा के बहुत से मंदिर हैं। अब सवाल है कि अगर सभी देवी देवता थाईलैंड की अयोध्या में मौजूद हैं, तो वो उजड़ी और वीरान क्यों हैं? आखिर इसका रहस्य क्या है? जब हम देखते हैं कि 800 साल पुराने इस शहर के साथ विदेशी आक्रांताओं ने कितनी तबाही मचाई थी। अब इस मूर्ति को देखिए, इसका सर गायब है, दोनों हाथ यहाँ पर काटे हुए हैं, और यही लगभग इस ऐतिहासिक धरोहर के अलग अलग मूर्तियों या स्मृति चिन्हों के साथ देखने को मिलता है। इस मूर्ति के अलावा भी अगर आप इसके ठीक सामने में भी देखें, ये एक महिला की मूर्ति प्रतीत होती है। इस मूर्ति के भी सर गायब है, दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं। और इतिहास के मुताबिक जब वर्मा के सैनिक इस नगरी में उन्होंने प्रवेश किया था, तो एक एक जो पहचान थी सभ्यता से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई, उसको इसी तरीके से नष्ट किया गया था। और इस इलाके में जब आप घूमेंगे तब आपको महसूस होगा कि विदेशी आक्रांताओं ने किस तरीके से 800 साल पुराने उस इतिहास को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की थी, जो भगवान राम से जुड़ा हुआ था। थाईलैंड की अयोध्या आज वीरान है, लेकिन कई सदियों तक ये थाईलैंड की राजधानी थी। बाहरी आक्रांताओं ने इसे तबाह कर दिया, लेकिन वो इतिहास की निशानियां मिटा न सके। यहाँ अब भी बहुत सी भग्न मूर्तियां मिल जाती हैं। थाईलैंड की इस अयोध्या का भारत के साथ 2 मायने में संबंध को आप देख सकते हैं। एक तो भगवान राम और दूसरा भगवान बुद्ध। यहाँ चारों तरफ जो स्मृति चिन्ह है वो सब कुछ भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। जहाँ इस नगरी का नाम अयोध्या था, राजवंश श्याम का था, और हर व्यक्ति या महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ भगवान राम के नाम जुड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ये आप तमाम तरह के स्तूप या पगोडा देखते हैं, ये सब भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि एक युद्ध में जब थाईलैंड की अयोध्या वीरान हुई, तो वहां की संस्कृति से जुड़ा हर दस्तावेज जलकर खाक हो गया। लेकिन थाईलैंड की अयोध्या में चक्री राजवंश का महल आज भी शान से खड़ा है। यहाँ पर जो अवशेष बचे हैं वो बताते हैं कि कई सौ साल पहले ये सब कितना गौरवशाली शहर रहा होगा, जब श्याम राजवंश का यहाँ पर शासन था। हालांकि 200 साल पहले जब बर्मियों ने इस शहर को तबाह कर दिया, उसके बाद के जो अवशेष बचे हैं वो अब उन पुरानी गाथाओं को बताते हैं। रामावन ने गद्दी संभालते ही राम किएन यानी थाईलैंड की रामायण को लिखना शुरू किया। दिल्ली से थाईलैंड आकर बसे पृथ्वीराज धवन को रामावन का पूरा इतिहास याद है। यहाँ के राजा जो प्रथम थे रामावन, वो वहाँ की रामायण से प्रभावित हुए। बहुत प्रभावित होकर उन्होंने रामायण लिखने की सोची। उन्होंने यहाँ पर रामायण लिखनी शुरू की। प्रारंभ में उन्होंने 50,927 पद्यों में रामायण को पूरा किया, परंतु वो उनको बहुत बड़ी लगी। उनको प्रिंट करने में मुश्किल होती थी, इसलिए उन्होंने उसको काट के 20,927 पद्यों में 4 खंडों में प्रिंट करवाई। और वो चल के वही उस टाइम यहाँ पर भी स्टेज पर नाट्य कला का प्रभाव था।